हाँ, सभी को नमस्कार है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस चैनल पर बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हम अब बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के अगले पार्ट की। क्या है अगला पार्ट? अगले पार्ट में नेपोलियन हिल कहते हैं कि अपने सपनों को किस तरीके से लॉन्चिंग पैड से ऊपर भेजा जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी हम ड्रीम्स देख रहे हैं, जो भी हमारा एम है, उसको किस तरीके से अब मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर के जाया जाए। वो कहते हैं कि बनने और करने की प्रबल इच्छा वह शुरुआती बिंदु है जहां से स्वप्नदर्शी को अपने ऊपर की यात्रा शुरू करनी चाहिए। महत्वाकांक्षा के अभाव, उदासीनता या आलस से सपने पैदा नहीं होते। क्लियर हो गया ये चीज? याद रखें कि जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उन्हें बुरी शुरुआत का अनुभव हुआ है और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले उनकी राह में बहुत सारी बाधाएं आई हैं। बहुत सारे लोगों का एनालिसिस किया गया है अभी, जिसमें ये देखा गया कि व्यक्ति मैक्सिमम उस टाइम पर सक्सेस हुआ या बेहतरीन चीज़ उसके लाइफ में हुई जब वो अपने लाइफ के बहुत ही डाउन पॉइंट पे था, बहुत ही निगेटिव फेस में था। जैसा कि एक एग्जांपल है जॉन बैनन। ये अंग्रेजी साहित्य की एक अमर पुस्तक द पिलग्रिम प्रोग्रेस तब लिखे जब उन्हें धार्मिक विचारों की वजह से जेल में डाल दिया गया था। ओ हेनरी ने अपने मस्तिष्क में सोई हुई अपनी प्रतिभा को तब जाना जब उन पर दुर्भाग्य का पहाड़ टूटा। उन्हें ओहियो में कैद खाने में डाल दिया गया। दुर्भाग्य के कारण उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए विवश होना पड़ा और अपनी कल्पनाशीलता के प्रयोग द्वारा उन्होंने यह पाया कि वे दुखी, अपराधी और असम्मानित व्यक्ति के बजाय महान लेखक बन सके। आगे हैं एक व्यक्ति चार्ल्स डिकेंस। शुरुआत में वो बोतलों पर लेबल लगाने का काम करते थे, यानी एक छोटा सा जॉब करते थे। पहले प्रेम की असफलता ने उनकी आत्मा को गहराई को भेद दिया और उन्हें विश्व के महान लेखकों में ला करके खड़ा कर दिया। डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया और इसके बाद अन्य उपन्यास उन्होंने बहुत सारे लिखे। एक व्यक्ति हैं हेलन केलन। क्या कहा जा रहा है? बहुत सारे लोगों के बारे में सिर्फ यही बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति बहुत निगेटिव फेस में है तब उसे अपने एक दूसरे पर्सनालिटी के बारे में पता चला। जनरली ऐसा ही होता है। आप अभी इसे पॉज कीजिए इस ऑडियो को और अपने बैक के लाइफ को देखिए, या कुछ लोगों को देखिए जो आपके परिवार में हो, बड़े हैं, या कोई सक्सेसफुल पर्सन जिनको आप डायरेक्टली जानते हो। टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में तब आया जब वो बहुत ही निगेटिव फेस में थे। कभी कभी लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ क्लोज हो गया, तो वहाँ से हमें एक नया रास्ता देखने को मिलता है। इसी के बारे में नेपोलियन हिल बाय एग्जाम्पल बता रहे हैं बहुत सारे लोगों के लाइफ के बारे में। और ऐसा ही होगा जब आप इसके 6 मेथड को, 6 टेक्निक को यूज करेंगे तो आपको फील होगा कि यार इससे तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ सोचने से क्या होगा। क्योंकि जब हमारा कंडीशन ठीक नहीं होता ऐसी बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल दे करके यही सब बातों को समझाया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल है, विधोवन बह रहे थे। कोई विधोवन एक व्यक्ति हैं जो बह रहे थे। मिल्टन अंधे थे परंतु उनके नाम अमर हैं क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को क्रमबद्ध विचारों में बदला। किसी चीज की चाह रखने और उसके लिए तैयार रहने में फर्क होता है ना? कोई भी व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि उसे वह हासिल करने का विश्वास न हो। यह मानसिक अवस्था कामना या आशा की नहीं बल्कि विश्वास की मानसिक अवस्था होती है। विश्वास के लिए आपको अपने मस्तिष्क को खुला रखना होगा। बंद मस्तिष्क में ना तो आस्था होती है, ना ही साहस और ना ही विश्वास। यानी कि जब भी आप ड्रीम देख रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि ये पूरा होगा ही होगा। आगे कहते हैं, याद रखें जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए, अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए आपको गरीबी और दुख के लक्ष्य बनने की तुलना में ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। इसको फिर से रिपीट करते हैं, बहुत ही शानदार लाइन है। ये कह रहे हैं जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए, अमीर बनने के लिए और समृद्ध बनने के लिए आपको एक माइंडसेट की जरूरत पड़ती है और गरीबी और दुख को भी अट्रैक्ट करने के लिए एक माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। यानी कि 2 माइंडसेट, एक पॉवर्टी माइंडसेट, एक प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट। तो कहा जा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट होना इजी होता है कंपेयर टू पॉवर्टी माइंडसेट। अपने आप को छोटा कर देना, दुखी कर देना, गरीबी कर देना, इसके कंपेयर में अपने आप को बड़ा कर लेना, अमीर बनना, ऊंचाई पे पहुंचना, ये ज़्यादा इजी है। और ये बहुत ही एक अलग लाइन बता रहे हैं नेपोलियन हिल।
नेपोलियन हिल अपने एक लाइफ के बारे में यहाँ पर शेयर करते हैं कि स्टोरी, और वो कहते हैं कि इच्छा प्रकृति को हरा सकती है, यानी कि आप अपने डिजायर से नेचर को भी चेंज कर सकते हैं। अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका बेटा जो छोटा वाला था उसके कान नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि वो कभी भी सुन नहीं सकता, बट नेपोलियन हिल इस बात को नकार दिए। वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि उनका बेटा सुन नहीं सकता। अपने माइंड में उन्होंने हमेशा इस विचार को रखा कि वो बिल्कुल सुनेगा भी, बोलेगा भी, पढ़ेगा भी, हर वो नेचुरल काम करेगा जो सभी लोग करते हैं। जब उनका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ और कॉर्पोरेट करना शुरू किया, तब इन्हें पता चला कि थोड़ा सा तो इसे सुनाई देता है, और थोड़े से सुनाई देने के पावर को यूज करते हुए उन्होंने अपने बेटे के दिमाग में हमेशा इस बात को डालना शुरू किया कि वो एक महान बेटा है, वो एक स्ट्रांग बेटा है, वो सुन सकता है, वो समझ सकता है, और उसकी लाइफ बहुत ही बेटर है। हर बार, हर समय वो अपने बेटे के सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को प्लांट करते गए, और उनके माइंड में भी ये विचार बहुत ही स्ट्रांगली था कि मेरा बेटा सुन सकता है। हालांकि उन्हें भी डर लगता था कि शायद मेरे विचार गलत हैं, बट मैक्सिमम टाइम वो इसी फेस में रहते थे कि उनका बेटा सुन सकता है। कुछ टेप रिकॉर्डर उन्होंने लेकर के आए, और टेप रिकॉर्डर में अलग तरीके की आवाज़ आती थी, और उस आवाज़ को उनका बेटा जैसे सुनता था उसी तरीके से उन्होंने स्टोरी रिकॉर्ड करने शुरू की, मोटिवेशनल स्टोरी अपने बेटे के लिए। और फाइनली ऐसा हुआ कि उनके बेटे की सुनने की शक्ति वापस आई, का जो पावर था समझने का वो वापस आया, और जितनी हो सके उतनी पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने अपने बेटे के दिमाग में डाला। फाइनली कहना क्या चाहते हैं? फाइनली सिर्फ एक ही बात कहा जा रहा है, जैसा कि चैप्टर का नाम है इच्छा, यानी अगर आपकी डिजायर बहुत स्ट्रांग है, आपकी इच्छा बहुत स्ट्रांग है, तो नेचर भी आपका सपोर्ट करती है। फाइनली नेपोलियन हिल अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, बुक के बेस पर हमें यही बताना चाहते हैं।